नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के सर्वे कराने के निर्देश दिए थे और मदरसों का सर्वे किया भी जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मदरसों का सर्वे क्यों और क्या राज छुपा है इसमें। आखिर सरकार मदरसों का ही सर्वे क्यों करवा रही है। मौके से हमारे संवाददाता महेश चक्रवर्ती मौजूद है, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी से। हम बाराबंकी में लगातार क्राइम पे होने वाली घटनाओं को रूबरू कराते हैं और अपने कैमरे में कैद करके वो दमदार खबर दिखाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इब्राहिम अंसारी, जो मदरसा शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम उनसे आज खास बातचीत करेंगे कि आखिर मदरसों का जो सर्वे सरकार के द्वारा करवाया गया था उस पर क्या रिस्पांस मिला और जो मदरसों में कार्यरत शिक्षक हैं उनके वेतन के बारे में कि आखिर उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। तो हमारे साथ इब्राहिम अंसारी जी हैं, हम उनसे खास बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप मदरसों के एक प्रवक्ता हैं प्रदेश लेवल पर, सबसे पहले मदरसों में होने वाली शिक्षा के बारे में आप कुछ जानकारी दें। देखिए, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो जैसे कि हमारे विद्यालय हैं, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे शिक्षाओं का जो है यहाँ पर जो है निर्वहन होता है। दीनी तालीम भी दी जाती है, कुरान और हदीस भी पढ़ाई जाती है, अरबी की तालीम होती है। उसके साथ साथ मदरसों में आज के दौर में जहाँ पर देखा गया है कि मदरसों के बच्चे IAS और PCS जैसे कंपटीशन और डॉक्टर नीट जैसी परीक्षाओं को पास करके भारत की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। मुझे बहुत ही गर्व होता है जो आज हिंदुस्तान के अंदर माहौल बना हुआ था मदरसों का कि मदरसों में दहशतगर्द का तालीम दी जाती है, वो एक तमाचा है सरकार। अच्छा, जिस तरह से सरकार मदरसों पे जांच टीम गठित करके उनका सर्वे कराने की बात की और कई मदरसे, लगभग सारे मदरसों की जांच हुई, क्या कहेंगे सरकार एक कैसा कदम उठाया? देखिए, सरकार जो जांच का जो प्रावधान है वो प्रतिवर्ष होता रहता है। जिस तरह से अब की जाँच हुई है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जो कमियाँ मदरसों में पाई जा रही थी, जो इंगित किया जा रहा था, ऐसी कोई कमी नहीं है। मदरसे आम चंदा से चलते हैं, जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है। अक्सर बच्चे जो गैर मान्यता प्राप्त हमारे मदरसे हैं, अक्सर वो बच्चे जो है कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको सिर्फ दीनी तालीम से रूबरू कराया जाता है। और हिंदी और अंग्रेजी हमारे जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसमें तो 12 जो सिलेबस है इनका सरकार का, NCERT किताबें भी वहाँ चलती हैं। और वहाँ पर इसके अतिरिक्त जो गणित, विज्ञान, संस्कृत प्रत्येक। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह सरकार केवल मदरसों को टारगेट करके उनका सर्वे करवाने की बात की और सर्वे करवाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो टारगेट हुआ है ये एक भ्रामक स्थिति पैदा की गई है। टारगेट कर करके मूल मुद्दे जो हैं उनसे भटकाया गया है मदरसों, क्योंकि मूल मुद्दा तो बराबर मैं आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि जो मदरसों में शिक्षा दे रहे हैं हमारे आधुनिक अध्यापक, उनको 5-5 साल से वेतन न देना, जहाँ तक वो दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं इसके जिम्मेदार सरकार है सीधे। यहाँ तक मैंने माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा और DM के माध्यम से भी भेजा। यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात कर तमाम समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन समस्याएं ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। समस्याओं का निराकरण लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में आज हमने अपने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण के कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल जी से मुलाकात करके उनसे अपनी पूरी समस्याओं से अवगत कराया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं इन समस्याओं का निस्तारण करूंगा। जहां तक मेरा मानना है, 2 माह पूर्व मैंने जब माननीय मंत्री से मुलाकात की थी यही बात उन्हें कही थी, आज फिर वही बात दोहराई है। इसी क्रम में आज हमने निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण जेरेभा से भी मुलाकात की, उनको भी संज्ञानित किया है। जो पैसा भारत सरकार देती है शिक्षकों को, जहाँ तक मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे जनपद हैं जिनके अधिकारी लोग जो है पैसा भुगतान में आनाकानी करते हैं। यहाँ पर सीतापुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलरामपुर है, ऐसे कई जनपद हैं जहाँ पर कई महीने तक यानी मानदेय उनका लंबित रहता है, उनको भुगतान नहीं होता। इससे काफ़ी जो है। अच्छा, एक हम अहम सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से आप मदरसों के प्रवक्ता हैं, मदरसे के जो व्यवस्थाएं हैं उनको रखते हैं, सरकार से मांग करते हैं, तो क्या उम्मीदें जताएंगे भाजपा सरकार से? क्या इस सरकार में आपके जो मुद्दे हैं, जो बेसिक कमियां हैं? मदरसों का संचालन प्रबंध कमेटी करती है
उसका कोई अनुदान नहीं देती है। अगर कोई प्रबंधक मदरसा संचालित करता है तो उसका अपना निजी व्यय करना पड़ता है। मात्र मदरसों में किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है। सिर्फ मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए 3 शिक्षक रखे हैं, उनको वेतन देना तो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है, जिससे आज हमारा शिक्षक भुखमरी के कगार पर है। मैं मांग कई बार कर चुका हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें। इससे संवैधानिक तरीके से हमने उनके सामने पत्र व्यवहार भी किया है, लेकिन अभी उन्होंने मुलाकात का कोई समय, लेकिन हमारे विभागीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी उनसे मुलाकात हुई है, अपनी बात रखी है, बेबाकी से रखी है। अब देखिए, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारी बातों को कितना समझा देते हैं, हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे उनको कितना वो समझते हैं और कब तक उसका निस्तारण करते हैं, ये एक जो है संशय बना हुआ है और एक विचाराधीन है। मैं तो मांग करता हूँ, यदि अगर हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो गली कूचे में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमको जान गंवानी पड़े। तो हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, हम उनसे भी कुछ जानकारी करेंगे कि आखिर वो इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मोहम्मद सुहेल अख्तर अंसारी, जिला उपाध्यक्ष मदरसा आधुनिकता शिक्षक संघ बारावली है। अच्छा, मदरसों का ये चर्चा जब से सर्वे का मामला है तब से लगातार जारी है, क्या कहेंगे आप? सर्वे सरकार करा रही है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, होना भी चाहिए, मगर सर्वे होने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट सरकार को जाए, कितने मदरसों को मान्यता नहीं मिली है। लगभग 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है और हर प्रत्येक जिले से सैकड़ों फाइलें मदरसा बोर्ड में पड़ी हुई है। वो मदरसे मान्यता के इंतजार में कि सरकार हमें मान्यता देगी, मगर मान्यता ना देकर अब हम तो कहते हैं, सरकार से मांग की है कि आपने जांच करा ली है, जो मदरसे मान्यता नहीं उनको मान्यता दीजिए, ताकि वो भी अपने मदरसे के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा अच्छी दे सकें। अच्छा, आपका मानना है कि बीजेपी सरकार में जो मदरसे चल रहे हैं उनकी मान्यता नहीं दी गई, अगले कौन कौन सरकार थी जिसमें मदरसों की मान्यता प्राप्त करवाई गई थी? पूर्व में जो भी सरकारें थी उसमें थी, उसमें लेकिन ये बीजेपी सरकार आखिर इस पे क्यों समक्ष नहीं हुई? आखिर क्या कारण, आप क्या समझते हैं? क्या मुस्लिम टारगेट है या फिर मदरसों को मान्यता नहीं मिली है? लगभग 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है और हर प्रत्येक जिले से सैकड़ों फाइलें मदरसा बोर्ड में पड़ी हुई है। वो मदरसे मान्यता के इंतजार में कि सरकार हमें मान्यता देगी, मगर मान्यता ना देकर अब हम तो कहते हैं, सरकार से मांग की है कि आपने जांच करा ली है, जो मदरसे मान्यता नहीं उनको मान्यता दीजिए, ताकि वो भी अपने मदरसे के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं और शिक्षा अच्छी दे सकें। अच्छा, आपका मानना है कि बीजेपी सरकार में जो मदरसे चल रहे हैं उनकी मान्यता नहीं दी गई, अगले कौन कौन सरकार थी जिसमें मदरसों की मान्यता प्राप्त करवाई गई? पूर्व में जो भी सरकारें थी उसमें थी, उसमें लेकिन ये बीजेपी सरकार आखिर इस पे क्यों समक्ष नहीं हुई? आखिर क्या कारण, आप क्या समझते हैं? क्या मुस्लिम टारगेट है या फिर क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे ना? तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब से यह सरकार आई है, अब उसकी क्या नियत है हमारे प्रति, मुस्लिम समाज के प्रति या मदरसों के प्रति, वो तो सरकार के मंत्री और अधिकारी ही जाने, मगर मेरी यही मांग है कि अगर 8,584 मदरसे सर्वे में हैं तो उनको मान्यता दी जाए। तो ये हमारे साथ कुछ बात किया मदरसों के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के प्रति अगर काम करती है, कार्रवाई करती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी विचार करना चाहिए कि अगर शिक्षा क्षेत्र में मदरसे हैं तो उनको फंड भी और उनको मान्यता भी देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की मांगे जो हैं इस पर कार्रवाई और इनके जो मूल मांगे हैं वो सरकार को इनको देना चाहिए। मैं हूं महेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट बाराबंकी। कैमरा पर्सन नीचे यादव की तरफ। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।